बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। अब हम 1.6 का आगाज़ करेंगे। क्लास हमारे पास है 9th, हम कर रहे हैं मैथ। स्मार्ट सिलेबस के हवाले से हम मैथ को कर रहे हैं। अब हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 1.6 का हम आगाज़ करेंगे। तो एक्सरसाइज नंबर 1.6 में हमारे पास कहते हैं जी ए यूज़ मैट्रिसेस इफ़ पॉसिबल टू सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 1 की बात कर रहा हूँ। कहता है जी यूज़ मैट्रिसेस इफ़ possible to solve the following system of linear equation, then solve them by matrix inversion method, and second one solve these linear equations by the Cramer rule। हमारे पास कहते हैं जी आपके पास लीनियर इक्वेशंस आपको दी गई हैं। आपने क्या करना है, आपने इनका सॉल्यूशन फाइंड करना है। पहले हमने मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड के हवाले से इनका सॉल्यूशन फाइंड करना है। देन हमने इनका सॉल्यूशन इन हमारे पास जो लीनियर इक्वेशंस हैं इनका हमने सॉल्यूशन फाइंड करना है बाय मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। अगर मैं बात करूं हमारे पार्ट नंबर 1 की, एक्सरसाइज नंबर 1.6 में हमारे पास इसका पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 3 और पार्ट नंबर 5 हमारे पास गिवन है। ये हमारे पास 3 हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 में पार्ट गिवन है जिनका हमने सॉल्यूशन फाइंड करना है। पहले हम फाइंड करेंगे बाय मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड, फिर हम फाइंड करेंगे बाय क्रैमर रूल। अगर हम बात करें मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड की, हम पहले इसका देखते हैं मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड में हमारे पास होता क्या है। इसके अगर मैं फार्मूले की बात करूं तो हमारे पास मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड का फार्मूला होता है जी, इसका हमारे पास फार्मूला होता है ax इक्वल होता है हमारे पास b के। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि x हमारे पास हो जाए, ये a हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहा है, जब हमारे पास उस तरफ जाएगा तो हमारे पास इन्वर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी b। हम इसको फाइंड करेंगे x इक्वल टू a इनवर्स b। ये हमारे पास फार्मूला है मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड का। अगर हम देखें तो हमारे पास क्वेश्चन में हमें कहते हैं आपको लीनियर इक्वेशन दी गई है। आपने लीनियर इक्वेशन को इस्तेमाल करते हुए आपने मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड के हिसाब से आपने x की जो वैल्यू है ना, हमारे पास x वेरिएबल में हमारे पास जो x और y की हमारे पास वैल्यू होगी वो हमने फाइंड करनी है। हमारे पास टारगेट क्या होगा, हमारे पास इन सवालों में हमारे पास टारगेट ये होगा मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड में कि हमारे पास जो लीनियर इक्वेशन दी गई है उसमें से हम वैल्यू निकालें x की, उसमें से हम वैल्यू फाइंड करें a की और b की। देन हम a का इन्वर्स और b के साथ हम उसको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास वैल्यू फाइंड हो जाएगी x की। x में हमारे पास x और y के वेरिएबल की। अगर हम देखें तो हमारे पास मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड में हमारा टारगेट ये है कि जो हमारे पास लीनियर इक्वेशन हमें गिवन है हम उस लीनियर इक्वेशन में से x a और b की वैल्यू को हम निकालें। पहले हम इस लीनियर इक्वेशन में से a की वैल्यू फाइंड करें, x की वैल्यू फाइंड करें और हमारे पास b की वैल्यू फाइंड करें। देन हम उसका सॉल्यूशन फाइंड कर लें इस फार्मूले के हवाले से। हम देखते हैं कि इस लीनियर इक्वेशन में से हमारे पास a हमारे पास कैसे आएगा, x हमारे पास कैसे हम फाइंड करेंगे और b की वैल्यू हमारे पास क्या होगी। हम चलते हैं अपने सॉल्यूशन की तरफ से। मैं लिखता हूं सॉल्यूशन में मुझे वैल्यू चाहिए a की। a मेरे पास कहां से आएगा, इस लीनियर इक्वेशन में से। इस लीनियर इक्वेशन में हमारे पास जो ये हमारे पास x और y हमारे पास वेरिएबल है लेफ्ट साइड पे। अगर मैं देखूं तो इसके x के साथ हमारे पास कांस्टेंट है 2, मैं लिखूंगा 2। इस 3 के साथ मेरा कांस्टेंट है x के साथ 3, इस y के साथ -2, इसी तरह से इस y के साथ +2 और हमारे पास इस तरह से हमने फाइंड कर लिया a। a फाइंड करना है तो a हम कैसे फाइंड करें, जो हमारे पास वेरिएबल गिवन है उनके साथ हमारे पास जो कांस्टेंट वैल्यू है उसको हम उसी जगह पे ऊपर हम रिप्लेस कर देंगे। y के साथ माइनस है तो माइनस, y के साथ प्लस है तो प्लस, x के साथ 3 है तो 3, x के साथ 2 है तो हमारे पास 2। अब अगर हम बात करें x की, हमने a फाइंड कर लिया फार्मूले में, अब हमें चाहिए x। x हमारे पास क्या होगा, x हमारे पास तमाम सवालात में जो भी हम फाइंड करेंगे मैट्रिक्स इन्वर्जन के, और हमारे पास जो होगा हमारे पास मैट्रिक्स इन्वर्जन में हमारे पास जो x होगा, x की वैल्यू हमारे पास होगी जो हमारे पास वेरिएबल यूज हुए हैं। इसमें हमारे पास लीनियर इक्वेशन में x और y वेरिएबल है, हम लिखेंगे x और y। इस तरह से हमारे पास जो हमने a फाइंड कर लिया फार्मूले में, x फाइंड कर लिया, अब हमें चाहिए b की वैल्यू। b हमारे पास होगी जो हमारे पास राइट साइड पे हमारे पास वैल्यू गिवन है वो हमारे पास है b। राइट साइड पे हमारे पास 4 और 6, मैं लिखूंगा 4 और 6। ये हमारे पास जो रिक्वायर हमारे पास वैल्यूज थी फार्मूले में x, a और b वो हम फाइंड कर चुके। अब हम लिखेंगे बाय मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड, बाय मैट्रिक्स इन्वर्जन
मेथड। सो वो हमारे पास है मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड में हमारे पास फार्मूला है x इज इक्वल टू है हमारे पास a इनवर्स और b के। इसको मैं किसी भी वेरिएबल का इसको मैं लेट कर रहा तो ये हमारे पास है इक्वल है हमारे पास k के। इक्वेशन हमारे पास मैं इसको लेट करता हूँ, ये हमारे पास इक्वल है k के। तो सो हम अगर देखें तो हमारे पास इसमें हमारे पास सबसे पहले हमें चाहिए a का इनवर्स। सो मैं लिखता हूँ a का इनवर्स हमारे पास इक्वल है अर्जेंट ऑफ a, हम पहले भी फाइंड कर चुके काफी दफा, और हमारे पास a का डिटर्मिनेंट। तो इसको मैं नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 1 या इक्वेशन नंबर 2, आप कुछ भी कह सकते हैं। अब इसमें हमने सबसे पहले फाइंड करना है a का डिटर्मिनेंट। सो मैं लिखूंगा a का डिटर्मिनेंट वो हमारे पास इक्वल होगा, a का डिटर्मिनेंट हमारे पास होगा, ये हमारे पास वैल्यू है a में 2 -2 3 और 2, इसको मैं लिखूंगा 2 जब मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ 4, ये माइनस माइनस हमारे पास फार्मूले में गिवन है। सो 3 to the 6, सो हमारे पास a का डिटर्मिनेंट होगा 10। सो a के डिटर्मिनेंट की हमारे पास वैल्यू आई 10 जी। इसी के साथ हम फाइंड करेंगे अर्जेंट ऑफ a। सो मैं फाइंड करूंगा अर्जेंट ऑफ a भी। सो अर्जेंट ऑफ a मेरे पास होगा, इस जगह को मैं रिप्लेस करूंगा इन दोनों को 2 को। सो ये मेरे पास हो जाएगी 2 इस जगह पे चला जाएगा, 2 इस जगह पे, ये मेरे पास माइनस है तो माइनस को प्लस में कन्वर्ट कर दूंगी, ये मेरे पास प्लस है तो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा जी। अब हमारे पास क्या होगा जी, ये मेरे पास डिटर्मिनेंट फाइंड हो चुका, अर्जेंट फाइंड हो चुका। अब हमने क्या करना है, a इनवर्स में इनकी वैल्यू को रिप्लेस कर दे। मैं लिखूंगा जी पुट करें जी a के डिटर्मिनेंट की वैल्यू एंड अर्जेंट ऑफ a की वैल्यू इन इक्वेशन 1। सो ये हमारे पास 1 है। सो a का इनवर्स मेरे पास होगा, ये मेरे पास वैल्यू 10, सो मैं लिखूंगा 1/10 हमारे पास है 2 2 -3 और 2, ये मेरे पास वैल्यू होगी a के इनवर्स की। सो वेरी सिंपल, हमने सबसे पहले क्या किया, हमने a x और b की वैल्यू फाइंड की, देन हमने x का फार्मूला लिखा इन्वर्जन मेथड का, फिर हमने a इनवर्स फाइंड किया, हम कर चुके। अब हमारे पास जो a इनवर्स है, अगर हम फार्मूले में देखें तो हमारे पास a इनवर्स मल्टीप्लाई हो रहा है, प्रोडक्ट है किसके साथ, b के साथ। सो हम a इनवर्स और b का हम करेंगे प्रोडक्ट। सो मैं लिखूंगा पुट कर दूंगा मैं a इनवर्स की वैल्यू इन इक्वेशन k। सो हमारे पास वैल्यू जो है वो दर्ज हो जाएगी इक्वेशन नंबर k के अंदर। सो मैं लिखूंगा x हमारे पास इक्वल है, x हमारे पास इक्वल है a इनवर्स b के, तो मैं a इनवर्स की वैल्यू लिखूंगा वो मेरे पास है 1/10, और इसी के साथ हमारे पास है 2 + 2 -3 और मेरे पास 2। अब मैं लिखूंगा b की वैल्यू। सो b की वैल्यू मेरे पास है 4 और 6, b की वैल्यू मेरे पास 4 और 6, इन दोनों का मैं करूंगा जी प्रोडक्ट। 1/10 मेरे पास आई वैल्यू, प्रोडक्ट फाइंड करूंगा 4 2 = 8, 6 2 = 12, 4 3 = 12, 6 2 = 12। सो मेरे पास वैल्यू आएगी 1/10, ये मेरे पास हुआ 20, ये मेरे पास 0, प्लस और माइनस कैंसिल हुए तो मेरे पास वैल्यू आई 0। अब मैं देखूं तो ये 1/10 मल्टीप्लाई हो रहा है, अंदर हमारे पास ब्रैकेट में हमारे पास वैल्यू है उसके ब्रैकेट के अंदर। सो 20 मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, 20 / 10, 0 मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, सो 0 / 10। सो ये मेरे पास होगा x में मेरे पास वेरिएबल है x और y। सो मैं लिख देता हूँ इनको x और y, जो हमें रिक्वायर था सोल्यूशन फाइंड करना था x और y का। सो मैं लिखता हूँ जी ये 0 से कैंसिल, 2, ये मेरे पास वैल्यू आई 0। सो ये मेरे पास वैल्यू होगी x की और y की। अगर हम रिकॉल करें अपना सारा हमारे पास जो हमारी डिस्कशन थी, तो उसमें हमने देखा कि मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड में हमें चाहिए है x, a और b। सो a हमने कैसे फाइंड करना है, तमाम वेरिएबल के साथ जो वैल्यू है वो हमारे पास लिखेंगे, फिर x में हमारे पास x और y जो हमारे पास वेरिएबल है, फिर हमारे पास राइट साइड पे जो हमारे पास वैल्यू है वो b है, फिर हम देन फार्मूला लिखेंगे, a इनवर्स फाइंड करेंगे और a इनवर्स की वैल्यू को हम इक्वेशन के अंदर पुट कर देंगे, फिर हमारे पास x और y का सॉल्यूशन फाइंड हो जाएगा। ये मेरे पास जो वैल्यू है x और y की, इसको मैं लिखता हूँ इस साइड पे कि हमारे पास x जो था वो इक्वल था 2 के, और y जो था वो हमारे पास इक्वल है 0 के, इसको मैं रखता हूँ। और अब मैं इसी जो हमारे पास लीनियर इक्वेशन है इसका मैं सॉल्यूशन फाइंड करता हूँ बाय क्रैमर मेथड। क्रैमर का रूल अप्लाई करके मैं इसका सॉल्यूशन फाइंड करता हूँ, फिर हम देखते हैं आया कि ये जो हमारे पास दोनों वैल्यूज थी मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड और क्रैमर के रूल से, मैं देखता हूँ कि x और y मेरे पास इक्वल आता है कि नहीं। ठीक है जी, अब हम चलते हैं अपने इसमें हमारे पास जो पार्ट नंबर 2 था बाय क्रैमर मेथड, उसके हवाले से हम इसको हल करते हैं। अब अगर मैं बात करूं, हम बात कर चुके जी
बाय मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड अगर हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन हो तो इन्वर्जन मेथड हम कैसे फाइंड करते हैं उसकी हम बात कर सके। वो हमारे पास फार्मूला मैंने आपको बता दिया, ax इक्वल होता है b के, ये हमारे पास a मल्टीप्लाई और इस तरह पे जाएगा तो हमारे पास हो जाएगी इनवर्स में वैल्यू। ये हम डिस्कस कर चुके हैं। इसका हमने सोल्यूशन फाइंड किया इक्वेशन नंबर लीनियर इक्वेशन की हमारे पास पार्ट नंबर 1 का, एक्स नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 1 का। सो वो हमारे पास x की वैल्यू हुई 2, y की वैल्यू हुई 0। अब अगर हम देखें तो क्रैमर रूल में मैं कहता है जी, क्रैमर रूल का फार्मूला है, अगर आपने x फाइंड करना है, ये मेरे पास वेरिएबल है x, सो x फाइंड करना है उसके लिए मेरे पास फार्मूला है ax का डिटरमिनेंट ओवर a का डिटरमिनेंट। अगर मैं y फाइंड करना चाहता हूं तो मेरे पास फार्मूला है a y का डिटरमिनेंट ओवर a का डिटरमिनेंट। अब अगर हम देखें हुआ क्या है, हुआ ये कि इन्वर्जन मेथड में मेरे पास a और b हमें चाहिए था। अब अगर हम देखें तो a तो हम फाइंड कर लेंगे, ठीक है। अब हमारे पास ax और ay हमारे पास नया टारगेट है कि लीनियर इक्वेशन में से ही, इस लीनियर इक्वेशन में से ही हमने क्या फाइंड करना है ax, और उसी तरह से हमने फाइंड करना है a y की वैल्यू, फिर हम उसका ले लेंगे डिटरमिनेंट, तो हमारे पास वैल्यू फाइंड हो जाएगी। सो हम देखते हैं कि हम इस लीनियर इक्वेशन में से ax और ay हम कैसे मूव करेंगे। सो मैं लिखता हूं, सबसे पहले तो वही a फाइंड करें तो मैं जानता हूं कि a हमारे पास क्या होगा, ये मेरे पास x के साथ 2, y के साथ -2, x के साथ 3, y के साथ 2, ये हमने फाइंड कर लिया। अब हमारे पास नेक्स्ट हमारा टारगेट है कि हम फाइंड करें a और x। सो मैं देखता हूं कि a और x मेरे पास कैसे आएगा। सो ax मेरे पास होगा जब मैं x फाइंड करना चाहूं, जब मैं x की वैल्यू a और x की वैल्यू फाइंड करना चाहूं तो मेरे पास तो यही लीनियर इक्वेशन ही है। तो मैं क्या करूंगा, x की वैल्यू जब मैं फाइंड करूंगा तो मैं x के ऊपर हाथ रखूंगा, x की वैल्यू को मैं रिप्लेस कर दूंगा। x की वैल्यू, क्योंकि हम x फाइंड करने हैं तो x के ऊपर मैंने रखा हाथ, तो x की जगह पे हमने लिखना है राइट साइड पे जो हमारे पास वैल्यू है। सो x है तो x की जगह पे हम रिप्लेस कर देंगे राइट साइड की वैल्यू को, तो वो मेरे पास है 4 और 6, 4 और 6। x को मैंने रिप्लेस करना है राइट साइड में जो मेरे पास वैल्यू है उसके साथ। फिर हमारे पास y की जगह पे हमने क्या लिखना है, y की वैल्यू को। सो ये वो मेरे पास रहेगी -2 और 2। इसी तरह से जब मैं y फाइंड करूंगा, इसी तरह से जब मैं y की वैल्यू को फाइंड करूंगा तो फिर मैंने क्या करना है, y की जगह पे मैंने हाथ रखना है। तो मैं क्या लिखूंगा, x की वैल्यू तो एज इट इज, लेकिन y की जगह पे मैं y को रिप्लेस करूंगा किसके साथ, जो मेरे पास राइट साइड पे वैल्यू है। आपने ax और ay अगर आपके पास फाइंड हो गया, डिटरमिनेंट आपको फाइंड करना आता है तो क्रैमर रूल वेरी सिंपल हो जाएगा आपके लिए फाइंड करना। सो 2 और 3 लिखूंगा, y को मैं रिप्लेस कर दूंगा राइट साइड की वैल्यू के साथ, वो हमारे पास है 4 और 6। आई होप आपको समझ आई होगी कि हम ax और ay हम कैसे फाइंड करेंगे। अब हमारे पास टारगेट क्या है, हमने फाइंड करना है क्रैमर रूल से। सो मैं लिखूंगा बाय क्रैमर रूल, बाय क्रैमर्स रूल। सो क्रैमर रूल हमारे पास कहता है जी, इसमें हमारे पास है x इक्वल है x का डिटरमिनेंट ओवर a का डिटरमिनेंट, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देता हूं, एंड y मेरे पास है a y का डिटरमिनेंट ओवर a का डिटरमिनेंट। अब सेम अब हमारे पास सो सिंपल हो गया, हम a का डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे, ax का डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे, a y का डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे और इनको हम इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे और हमारे पास वैल्यू फाइंड हो जाएगी। अब मैं लिखता हूं जी a का डिटरमिनेंट। सो a का डिटरमिनेंट a मेरे पास ये रही वैल्यू 2, -2, 3 और 2। मैं मल्टीप्लाई करूंगा 2 को 2 के साथ 4, माइनस और माइनस प्लस 3 to the 6, हमारे पास a का डिटरमिनेंट होगा 10। अब मुझे क्या चाहिए, अब मुझे चाहिए ax का डिटरमिनेंट। सो मैं फाइंड करता हूँ ax का डिटरमिनेंट। सो ax में मेरे पास वैल्यू है 4, -2, 6 और 2। 4 को 2 से मल्टीप्लाई 8, माइनस और माइनस प्लस 6 to the 12, 12 और 8 मेरे पास 20। सो ax मेरे पास हो गया 20। इसी तरह से मैं फाइंड करूंगा ay भी फाइंड कर लूंगा। सो ay मेरे पास होगी वैल्यू, ay का मैंने फाइंड करना है डिटरमिनेंट। सो ay में मेरे पास वैल्यू है 2, 4, 3 और 6। 6 को मल्टीप्लाई किया 2 के साथ 12 प्लस माइनस माइनस 4, 3 12, तो मेरे पास वैल्यू है 0। सो ay मेरे पास हुआ 0। 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 12 माइनस हमारे पास डिटरमिनेंट के फार्मूले में गिवन है। सो हमने फाइंड कर लिया a डिटरमिनेंट, ax डिटरमिनेंट, ay डिटरमिनेंट। सो मैं पहले x फाइंड करूंगा तो मैं लिखूंगा जी पुट कर दे वैल्यू ax के डिटरमिनेंट की और a के डिटरमिनेंट की इन
1। सो 1 के अंदर जब मैं रिप्लेस करूँ तो मेरे पास होगा x इक्वल हो जाएगा बच्चों, ax मेरे पास है 20, ये हमारे पास है ना इक्वेशन, ax हमारे पास है 20 और a हमारे पास है 10। सो सिफर सिफर के साथ कैंसिल, सो x मेरे पास होगा 2। इस तरह से मैं पुट कर दूंगा जी, पुट करें a बाय का डिटर्मिनेंट एंड a का डिटर्मिनेंट इन सेकंड इक्वेशन। सो वो मेरे पास क्या होगा, a बाय मेरे पास वैल्यू है सिफर, तो ये मेरे पास सेकंड इक्वेशन। सो मैं लिखूंगा y इक्वल है जी सिफर और 10, सो मेरे पास वैल्यू है सिफर, सो y हुआ सिफर, x हमारे पास 2, y हमारे पास सिफर। तो अगर मैं देखूं तो ये मेरे पास मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड का, ये मेरे पास था मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड का आंसर, ये मेरे पास है बाय क्रैमर रूल का आंसर। तो अगर हम देखें तो दोनों आपस में क्या है, दोनों आपस में सेम है। तो मैं कह सकता हूं कि अगर मैं मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड को इस्तेमाल करूं, चाहे मैं क्रैमर रूल फाइंड करूं, तो हमारे पास लीनियर इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है वो हमारे पास इक्वल आएगा। सो अब हमारे पास है इसमें एक्सरसाइज नंबर 1.6 में क्वेश्चन नंबर 1 का तीसरा पार्ट, और इसके साथ हमारे पास है पार्ट नंबर 5। सो हम वो हल करते हैं जी, शुक्रिया। अब हमारे पास है एक्सरसाइज नंबर 1.6 के क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 3। तो इसको मैं फाइंड करूंगा पहले इन्वर्जन मेथड के हवाले से, फिर मैं इसको फाइंड करूंगा क्रैमर रूल से। हम लिखते हैं ए हमारे पास है, ए मुझे चाहिए, ए मेरे पास क्या होगा 4 3 2 -1। इस तरह से x मेरे पास क्या होगा जी x और y। इसी तरह से मेरे पास b क्या होगा, राइट साइड पे जो वैल्यू है 8 और 1। अब मैं लिख सकता हूं बाय मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड, इसे हम उर्दू में कहते हैं जी काल्बों का मकबूस का तरीका है। अब हमारे पास होगा x, इसमें हमारे पास फार्मूला है a इनवर्स b। ये हमारे पास है इक्वेशन नंबर k। मैं फाइंड करूंगा a का इनवर्स, तो वो मेरे पास होगा जॉइंट ऑफ a डिवाइडेड बाय a का डिटर्मिनेंट। ये मेरे पास है इक्वेशन नंबर 1। पहले मैं फाइंड करूंगा a का डिटर्मिनेंट। a का डिटर्मिनेंट मेरे पास 4 2 3 -1 होगी वैल्यू। मैं लिखूंगा 4 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो -4, 3 2 मेरे पास 6 प्लस का, और माइनस हमारे पास है फार्मूले में, मेरे पास होगा -6। -10 मेरे पास वैल्यू आएगी ए के डिटर्मिनेंट की। देन हमें क्या चाहिए, अब मुझे चाहिए अर्जेंट ऑफ ए। अर्जेंट ऑफ ए मेरे पास होगा, ये मेरे पास ए की वैल्यू है, इन दोनों को डायगोनल की वैल्यू को मैं आपस में रिप्लेस कर दूंगा, तो मेरे पास होगा -1। ये हमारे पास प्लस में है तो माइनस में, प्लस में है तो माइनस में, ये हमारे पास प्लस, ये 4 है तो इसको मैं रिप्लेस कर दूंगा -1 की जगह पे। ये मेरे पास वैल्यू होगी अर्जेंट ऑफ ए की। अब मैं वैल्यू पुट करूंगा, मैं पुट कर दूंगा जी ए का डिटर्मिनेंट की वैल्यू और अर्जेंट ऑफ ए की वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1 में। मैं लिखूंगा ए का इनवर्स हमारे पास इक्वल है 1/-10, और साथ ही मेरे पास -1 -2 -3 और 4। ये मेरे पास वैल्यू रही ए के इनवर्स की। अब मुझे क्या चाहिए, ये कि मैं x की जो पुट कर दूं, ए इनवर्स की जो मेरे पास वैल्यू है इन इक्वेशन नंबर के, ये जो मेरे पास वैल्यू हमने फाइंड किया ए इनवर्स की, इसको मैंने पुट करना है इक्वेशन नंबर के अंदर। इसके साथ मैं लिखूंगा जी x मेरे पास होगा ए इनवर्स b। ए इनवर्स मेरे पास है 1/-10, साथ में इसकी वैल्यू मेरे पास है -1 -2 -3 और 4। b की अगर मैं वैल्यू देखूं तो b मेरे पास है 8 और 1, 8 1। अब मैं लिखूं तो 1/-10, ये 8 मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, -8 -2 1 = 2, 8 3 = 24, और प्लस हमारे पास होगा 4। अब हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 1/-10, ये मेरे पास हो जाएगी -10 वैल्यू, 8 1 = 8, 2 1 = 2, हमारे पास -10, -20 मेरे पास वैल्यू होगी जी। अब अगर मैं बात करूं इसकी तो 8 1 = 8,
प्लस माइनस माइनस, तो अगर हम देखें तो ये मेरे पास वैल्यू होती है -2। सो ये 8 और 2 को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू होगी -10, और हमारे पास 24 में से 4 माइनस करेंगे तो हमारे पास होगी वैल्यू 20। अगर हम देखें तो हमारे पास जो वैल्यू है इसमें हमारे पास, अगर हम बात करें इक्वेशन की, तो ए हमने फाइंड किया, एक्स हमने फाइंड किया, तो 8 और -1। सो बी हमारे पास है 8 और -1 जी। सो इस जगह हमारे पास वैल्यू होगी -1। सो इसका हम प्रोडक्ट दोबारा से फाइंड करेंगे। सो प्रोडक्ट मेरे पास होगा, इस जगह मेरे पास प्रोडक्ट होगा जी 1/-10। आपने जब वैल्यूज लिखनी है तो आपने ख्याल रखना है कि प्लस माइनस की आपके पास गलती ना होनी पाए। सो प्लस माइनस माइनस 8 1 जा 8, माइनस और माइनस प्लस 2 1 जा 2, 8 3 जा 24, प्लस माइनस माइनस 4 1 जा 4, 1/-10। सो ये मेरे पास वैल्यू हो जाएगी -6, ये मेरे पास वैल्यू होगी -28। सो हम लिखेंगे -6/-10, -28/-10, ये मेरे पास वैल्यू आएगी। अब होगा क्या, ये माइनस इस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस इस माइनस से कैंसिल हो जाएगा। सो हमारे पास x और y में मेरे पास जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू होगी, अगर मैं 6 और ओवर 10 को मैं आपस में क्रॉस करूँ तो हमारे पास होगी वैल्यू 3/5, और इसी तरह से ये मेरे पास 2 5 जा 10 और 14 2 जा 28, तो हमारे पास वैल्यू होगी 1/4/5। सो हमारे पास x में हमारे पास वैल्यू होगी 3/5 और y में मेरे पास वैल्यू होगी 14/5। ठीक है जी। इसी के साथ हमारे पास इसका सॉल्यूशन जो है बाय मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड वो हमने फाइंड किया। इसकी वैल्यू को मैं लिखता हूँ साइड पे। x मेरे पास है 3/5 और y मेरे पास है 14/5। अब हम इसी लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड करेंगे बाय क्रैमर रूल जी। अब हम इसी लीनियर इक्वेशन को सॉल्यूशन फाइंड करेंगे बाय क्रैमर रूल। सो क्रैमर रूल में हम जानते हैं कि हमें चाहिए वैल्यू x में हमारे पास ax ay और ay के हमारे पास a और ay के में वैल्यू चाहिए। सो हम लिखेंगे a की वैल्यू। सो a की वैल्यू हमारे पास होगी 4 2 3 -1। इस तरह से मुझे वैल्यू चाहिए ax की। सो ax की मेरे पास वैल्यू होगी, x को मैं रिप्लेस कर दूंगा राइट साइड पे जो हमारे पास वैल्यू है उसके साथ। सो वो हमारे पास है 8 और -1। अब हमारे पास y की जगह पे 2 और -1। इसी तरह से मैंने y की वैल्यू फाइंड करनी है a y की। सो उसमें मैं क्या लिखूंगा, x की जगह तो मैं ऐसे ही रहने दूंगा 4 और 3, और y को मैं रिप्लेस कर दूंगा y में राइट साइड पे जो हमारे पास वैल्यू है उसके साथ। सो वो मेरे पास होगी 8 और -1। अब मैं लिखूंगा जी बाय क्रैमर रूल, बाय क्रैमर रूल। सो क्रैमर रूल हमें कहता है जी x जो है वो आपके पास इक्वल है ax का डिटर्मिनेंट ओवर a के डिटर्मिनेंट के, और ay जो है आपके पास वो हमारे पास इक्वल है, y जो है हमारे पास वो हमारे पास इक्वल है ay का डिटर्मिनेंट ओवर a के डिटर्मिनेंट के। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। अगर हम देखें तो हमें वैल्यू फाइंड करनी है a के डिटर्मिनेंट की, ax के डिटर्मिनेंट की और ay के डिटर्मिनेंट की। सो a का डिटर्मिनेंट पहले फाइंड करेंगे, वो हमारे पास है 4 2 3 -1 प्लस माइनस माइनस 4 3 2 जा 6। सो हमारे पास a का डिटर्मिनेंट होगा -10 जी। अब मैंने फाइंड करना है ax का डिटर्मिनेंट। सो ax मेरे पास होगा 8 2 -1 और -1। सो वो मेरे पास होगा प्लस माइनस -8 -2 +2 1 जा 2। सो मेरे पास वैल्यू आएगी -6। सो x का डिटर्मिनेंट मेरे पास होगा -6। इसी तरह से मुझे वैल्यू चाहिए ay के डिटर्मिनेंट की। सो ay का डिटर्मिनेंट मेरे पास होगा, ये मेरे पास वैल्यू होगी 4 8 3 -1। सो ये मेरे पास आएगा 4, और जब मल्टीप्लाई होगा -1 के साथ मेरे पास वैल्यू होगी -4 प्लस माइनस 8 3 24। सो मेरे पास वैल्यू होगी -28।
ए वाई में मेरे पास है 20 माइनस 28। अब अगर मैं देखूं तो ए का डिटरमिनेंट फाइंड कर चुका, ए एक्स का डिटरमिनेंट हम फाइंड कर चुके, ए वाई का डिटरमिनेंट फाइंड कर चुके। सो अब हम इन वैल्यूज को रिप्लेस कर देंगे हमारी इक्वेशंस के अंदर। सो मैं लिखूंगा पुट ए का डिटरमिनेंट एंड ए एक्स का डिटरमिनेंट इन इक्वेशन 1। सो इक्वेशन 1 मेरे पास है एक्स इक्वल है हमारे पास, एक्स हमारे पास इक्वल है ए एक्स में मेरे पास वैल्यू है -6, ए में मेरे पास वैल्यू है -10। इनको जब मैं क्रॉस करूंगा माइनस माइनस के साथ, सो 3 2 6 2 5 10। सो एक्स मेरे पास होगा 3/5। इसी तरह से मैं वैल्यू पुट कर दूंगा ए वाई का डिटरमिनेंट एंड ए के डिटरमिनेंट की वैल्यू को इन इक्वेशन नंबर 2। सो इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास ये है। सो वाई मेरा होगा इक्वल टू ए वाई की मेरे पास वैल्यू है -28, ए में मेरे पास वैल्यू है -10। सो माइनस को माइनस के साथ कैंसिल, सो 14 2 28 2 5 10। सो मेरे पास वाई होगा 14/5। अगर हम देखें एक्स हमारे पास 3/5 और वाई हमारे पास 14/5। अगर मैं देखूं तो मैट्रिक्स इन्वर्जन और क्रैमर रूल में हमारे पास आंसर सेम है। इसी के साथ हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 3 भी हल हुआ। अब हम करेंगे पार्ट नंबर 5। अब हम करेंगे एक्सरसाइज नंबर 1.6 का लास्ट हमारे पास जो स्मार्ट सिलेबस में लास्ट हमारे पास पार्ट गिवन है वो है हमारे पास पार्ट नंबर 5। सो पार्ट नंबर 5 में हम कहते हैं जी 3x - 2y इक्वल है 4k, तो -6x + 4y इक्वल है आपके पास 7k। सो हम इसका सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। सो हम लिखेंगे a की वैल्यू, सो a हमें चाहिए तो a हमारे पास है 3 - 2 - 6 और 4k। x हमारे पास है x और y के। इस तरह से b मेरे पास है 4 और 7k। अब अगर मैं लिखूं बाय मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड, सो बाय मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड, सो वो हमारे पास है x इक्वल है हमारे पास a इनवर्स b। सो मैं फाइंड करूंगा a का इनवर्स, वो हमारे पास वैल्यू होगी एडजॉइंट ऑफ a ओवर a का डिटरमिनेंट जी। हम फाइंड करेंगे a का डिटरमिनेंट। सो a का डिटरमिनेंट मेरे पास होगा 3 - 2 -6 और 4। मैं 3 को मल्टीप्लाई करूंगा 4 के साथ 12, माइनस और माइनस हमारे पास प्लस, प्लस और माइनस माइनस हमारे पास फार्मूले में गिवन है। सो हमारे पास होगा 12। सो 12 के साथ कैंसिल। सो a का डिटरमिनेंट हमारे पास हुआ 0। सो हम जानते हैं कि जिस हमारे पास मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट की वैल्यू हमारे पास 0 हो उसका हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स यानी कि इनवर्स हम फाइंड नहीं कर सकते। अगर हमारे पास 0 है तो हम उसका इनवर्स फाइंड नहीं कर सकते, तो वो हमारे पास क्या होगा कि इसका सोल्यूशन हमारे पास मौजूद नहीं। सो हम लिखेंगे नो सोल्यूशन, हल मुमकिन नहीं। सो अगर हम पार्ट नंबर 5 की बात करें तो इसमें हमारे पास जो क्रैमर रूल है उसका भी सोल्यूशन हमारे पास हम फाइंड नहीं कर सकते, और जो हमारे पास मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड है उसका भी हम सोल्यूशन फाइंड नहीं कर सकते जी। इसी के साथ हमारे पास 1.6 का हुआ है